अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसकी लास्ट डेट 16 है। तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ जो है इसका सलूशन डिस्कस कर दूं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो वो कह रहा है, इन CPU ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन बाइनरी नंबर्स 0-1। वो कह रहा है कि CPU में ये सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाती है, लेकिन सपोज डैट यू हैव स्मॉल CPU, आपके पास छोटा CPU है जो कि डिज़ाइन टू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग एडिशन। जब उसमें जो CPU है उसमें सिर्फ एडिशन हो सकती है, एडिशन के ज़रिए तमाम जो नंबर हैं मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं एडिशन के मेथड से। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले पार्ट को। जी स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखें, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 एंड 2 है, मींस के 6 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास क्या आंसर आता है 12। अब हमारे कंप्यूटर का जो CPU है उसमें ओनली ऑन एडिशन हो सकती है, उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हमने इसको कुछ ऐसे करना है कि ये आंसर भी यही आए लेकिन मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो आपको पता है कि 12 को हम और बहुत से मेथड से लिख सकते हैं, लेकिन जो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम लिखें 6 + 6 इज़ इक्वल टू क्या बनता है 12। अब ये 6 2s आर, जैसे आपको पता है 2x हो तो उसको हम क्या लिखते हैं x + x। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारे पास 2 6 है तो हमने उसको 6 + 6 लिख लिया। अब ये एडिशन आ गई, लेकिन हमने किस में ऐड करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में 6 को चेंज करते हैं, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3s आर रिमाइंडर 0, 2 1s आर रिमाइंडर 1। तो ये हमारे पास बाइनरी में बनेगा 1 1 0। तो फिर इसका भी क्या बनेगा 1 1 0। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखें 1 1 0 1 1 0। तो ये 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 + 1 2 होता है और 2 बाइनरी में 10 के इक्वल होता है और वो क्या आएगा 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। तो इस तरह 1 + 1 2 और 3 जो है वो हम लिख सकते हैं। 3 को अगर 2 बेस में चेंज करें, 2 1s आर 1 कैरी, तो 11 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 1 0 0 बेस 2। ये तो हमारा था 6 × 2, ये हमारा सलूशन आ गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में देखें, ये तो सिंपल सा है, एडिशन है जो कि हमारा CPU भी कर रहा है। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, 7 + 3 क्या आता है 10। तो 7 को पहले बाइनरी में चेंज कर लें, ये देखें 7 2 पे डिवाइड करेंगे, 3s आर 6, 1 रिमाइंडर आता है, फिर 2 1s आर 2 और 1 रिमाइंडर आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 बेस 2। और आगे हमारे पास 3 को जब हम चेंज करेंगे तो 3 को चेंज करते हैं तो 2 1s आर रिमाइंडर 1। तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू 10। अब हमारा आंसर 10 आना चाहिए। 10 का क्या आता है वो हम आपको बता देते हैं। इनको प्लस करें, 1 1 + 1 1। तो ये अभी मैंने आपको बताया ये 2 0 के इक्वल होता है। ये भी 1 + 1 ऊपर कैरी आएगा तो 3 की 11 के इक्वल होता है, तो 1 लगाएंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 + 1 2 2 10 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 0 1 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप 10 को बाइनरी में चेंज करते हैं, 2 5s आर 10 0, 2 2s आर 4 1 कैरी, 2 1s आर 2 और रिमाइंडर 0। तो ये देखें 1 0 1 0 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा ये जो है ये आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 5
ये हमारे पास अब ये देखें 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1 आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन तो हमारा सिस्टम कर ही नहीं रहा, सिर्फ एडिशन कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस इंटू माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले तो चेंज करेंगे। 5 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, और आगे क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आपने क्या करना है, इसको लिखना है जी 1 0 1। ओके, तो इसको आप 4 डिजिट्स बना लें। चलें, आपने पास से इसको हम 4 डिजिट्स बनाते हैं तो इस साइड पे 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप 4 डिजिट्स ना भी बनाएं तो ये हल हो जाएगा, लेकिन 4 डिजिट से आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस -4 को हम ऐड करते हैं। ये देखें 4 को हम लिख सकते हैं 4 के 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये 100 आ जाएगा, 100 बेस 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके भी डिजिट्स आप 4 कर लें, 0 1 0 0 माइनस बेस 2। तो अब ये देखें इसके साथ माइनस है, 0 1 0 0 बेस 2। अब आपने इसको प्लस करने के लिए इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट फर्स्ट कंप्लीमेंट लेंगे तो आपको पता है 0 1 0 0, इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट लेते हैं। फर्स्ट कंप्लीमेंट में आपने सिंपली क्या कर देना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे आपने 1 लगा देना है, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपने इसका दोबारा सेकंड कंप्लीमेंट लेना है, सेकंड एस कंप्लीमेंट। तो ये कंप्यूटर वालों को अच्छे से पता है कि सेकंड में हम 1 प्लस करते हैं, तो 1 प्लस करेंगे तो ये 1 + 1 2 0 आ जाएगा, फिर ये 1 कैरी आ जाएगा तो 2 फिर बन जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा, और ये भी 1। मीन्स कि आप इसकी जगह पे -0 1 0 0 इक्वल किसके है, इसके है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस माइनस की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 0 1 बेस 2 प्लस, अब इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1 1 0 0 2। तो अब आप स्टूडेंट्स इसको ज़रा प्लस करते हैं तो क्या वाकया में 1 आंसर आता है या नहीं आता है। तो जी इसको प्लस करें, 0 1 0 1 प्लस 1 1 0 0, तो ये देखें 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 का 0 आ जाएगा, और ये 1 आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास उसमें कितने डिजिट्स थे 4, लेकिन यहाँ पे 5 आ गए हैं, तो जो 5वां डिजिट है उसको आप कट कर दें, यानी कि उसको नेग्लिजिबल कह दें, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 बेस 2, तो ये आपका 1 के इक्वल होता है, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ आपने कंप्लीमेंट लेने हैं, कंप्लीमेंट में पहले आपने इसके 0 की जगह पे 1 1 कर देना है और 1 की जगह पे 0 कर देना है, फिर सेकंड कंप्लीमेंट में आपने सिर्फ लास्ट डिजिट में 1 प्लस करना है, तो जो भी चेंज आएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि यू हैव एन इमेज डैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स द इमेज इन गिवन। ये इमेज दी हुई है 00110011 बाइनरी में। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड दिस इमेज टू सम वन बट नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म। ये आप किसी को सेंड करते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाती। सो नो बॉडी कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर्स फ्रॉम द इमेज। तो सो वी विल परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 1 में मास्क यू विल अप्लाई एन 8 बिट्स 10101011 टू मास्क यूजिंग एंड लॉजिक ऑपरेशन। दूसरे पार्ट में यू विल इन्वर्टेड द मास्क इमेज। जो हमारे पास मास्क इमेज आएगी उसको हमने एक्स और लॉजिक ऑपरेशन यूज़ करके इन्वर्ट कर देना। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको समझ। जी स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। उसने कहा कि ये एक इमेज है, इसमें इस इमेज पे आपने मास्क लगाना है, किस ऑपरेशन के साथ, एंड ऑपरेशन के साथ। तो जो मास्क इमेज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इनमें आप ऑपरेशन लगाएं। ये 0 0 1 1 0 0 1 1 ये हमारे पास इमेज थी, इस पे हमने मास्क लगाना है 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ये हमारे पास मास्क है। अब हमने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, एंड। आपको पता है एंड में क्या होता है, एंड में अगर दोनों 1 हों तो फिर आता है 1, अगर दोनों 0 हों तो फिर भी आता है 0, अगर एक 0 हो और एक 1 हो तो फिर भी 0 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास ऑपरेशन है एंड में। तो ये चेक करें, अब यहाँ पे दोनों 1 हैं तो क्या आएगा, वो 1 आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। अब ये आपकी मास्क्ड इमेज है, इसके ऊपर आपने एंड ऑपरेशन से मास्क्ड लगा लिया है। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरे पार्ट में वो हमसे कह रहा था कि आपने जो मास्क्ड इमेज है उसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट के मतलब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उल्ट करना है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर करना है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे करना है। और ऑपरेशन कौन सा लगाना है, एक्स और ऑपरेशन जो है हमारे पास वो आपने यूज़ करना है। तो एक्स और में पहले चलते हैं। वो बताता हूँ कि अगर दोनों वैल्यू 1 हों तो आंसर 0 आता है, अगर दोनों 0 हों तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर एक 1 हो और एक 0 हो तो फिर आंसर 1 आता है। इसी तरह 0 हो और 1 हो तो आंसर 1 आता है। आई होप कि आपको इसकी समझ तो आई होगी। अब इस जो मास्क्ड इमेज है इसको आपने इन्वर्ट करना है। तो पहले आप इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लें। इन्वर्ट कैसे करना है, आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 लगा देनी है। जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, 0। पहला 1 है तो 0 आ जाएगा, दूसरा भी 1 है 0 आ जाएगा, तीसरा 0 है 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आगे 0 आ जाएगा, फिर आगे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये आपने इमेज को इन्वर्ट कर दिया। उसने कहा था मास्क्ड इमेज, ये मास्क्ड इमेज है, ना कि हमने उस इमेज को इन्वर्ट करना है, या हमने ये नहीं करना कि इसको वो इमेज बनाना है, ये भी नहीं बात। इस इमेज को इन्वर्ट करना है। तो अब ये देखें, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 क्या आता है, 1 आता है। फिर यहाँ पे 0 ऊपर 1 है, आपने इसको और इसको मैच करते जाना है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आगे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 आएगा, यहाँ पे 1 एंड 0 1 आएगा, तो ये भी आपके पास 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये आपने क्या कर दिया है, ये इमेज को इन्वर्ट किया है, तो ये आपका आंसर आया है।
ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है, ऑपरेशन एक्स आर की मदद से देखें। अब ये देखें 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 0 1 1 0 1 1। तो ये आपके पास जो मास्क्ड इमेज है वो क्या होगी है, इन्वर्ट होगी है, मास्क्ड इमेज इन्वर्ट, ये उसने हमसे कहा था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर असाइनमेंट की समझ आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम कंसेप्ट के साथ जो आपकी असाइनमेंट होगी वो समझाया करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट असाइनमेंट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।